जी, भगवान को साथ लेकर सोचिए, आपको सफल होने से इस धरती पर कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 2 सवाल हैं, एक साथ पूछता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये सवाल का जवाब बहुत लोगों के मन में होता है कि भगवान आखिर होता क्या है, या फिर भगवान श्री कृष्ण है कौन? भगवान श्री कृष्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म, वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु है भगवान श्री कृष्ण। सर्व सामर्थ्यवान होने के बाद भी जो किसी की 99 गालियां खा ले, हाँ, एक गाली पे सर काटने की शक्ति रखने के बाद भी अगर शिशुपाल से 99 गालियां वो खा ले, उनका नाम श्री कृष्ण है। सुदर्शन चक्र जैसा शस्त्र हाथ में होने के बाद भी अगर हाथ में मुरली लेकर खड़े हैं, उनका नाम श्री कृष्ण है। द्वारका जैसा वैभव होने के बाद भी सुदामा जी जैसा मित्र बना के रखे हैं, उनका नाम श्री कृष्ण है। सर्व सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी अर्जुन के सारथी बनकर बैठ जाए, उसका नाम श्री कृष्ण है। हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम उनके बारे में लोगों को बताएं कि वो कौन है। लेकिन मेरे तो इष्ट देव है, तो मेरा तो दायित्व बनता है उनके बारे में बात करने का। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, जिसने सदैव दूसरों के बारे में सोचा, जो अपने भक्त की लाज बचाने के लिए अपना वचन तोड़ दे, वो श्री कृष्ण है। महाभारत का युद्ध जब हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा की, मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह बात पितामह भीष्म को पता चली और पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा कर डाली कि आज जो हर ही शस्त्र न गहाऊं तो मैं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। अगर मैंने ठाकुर श्री कृष्ण द्वारकाधीश के हाथों से शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं हूं। भगवान को ये बात पता चल गई। महाभारत का युद्ध चल रहा है और पितामह भीष्म कौरवों की तरफ से सेनापति है, आज युद्ध भूमि में है। भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन के रथ पर बैठे हुए हैं। अर्जुन अपना धनुष बाण लेके तैयार है, लेकिन सामने पितामह है। पितामह से जीतना तो किसी के बस की बात नहीं है। आप पितामह भीष्म क्या कर रहे? पितामह भीष्म ने ना बाणों की बौछार शुरू कर दी। इतने बाण चलाए कि अर्जुन को बाण चलाने का मौका ही नहीं दिया। 4-5 बार घोड़े के लगाए, 4-5 बार अर्जुन के लगाए और 4-5 भगवान के चरणों में जाके लगे। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन कुछ करो। अर्जुन ने कहा, मैं क्या करूं प्रभु, मैंने पहले ही कहा था मैं पितामह भीष्म से लड़ नहीं पाऊंगा। मेरा मुकुट गिर गया, मेरा कवच टूटने वाला है, मेरे कुंडल गिर गए, मेरा ये बाण भी मेरे हाथों से छूटने वाला है। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं हार गया। अर्जुन परेशान है और पितामह भीष्म रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बाण पे बाण चलाए जा रहे। भगवान ने कहा, ये पितामह तो मेरे अर्जुन को मारे डालेंगे। भगवान ने रथ से छलांग लगाई और छलांग लगा के रथ से नीचे कूद गई। सामने ना एक रथ का टूटा पहिया पड़ा था और उस टूटे पहिए को आज भगवान ने अपने हाथ में उठा लिया और हाथ में उठाकर पितामह भीष्म को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े। भगवान प्रतिज्ञा तोड़ दें तो पृथ्वी पर प्रलय आ सकते हैं। अब भगवान का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिरा तो भगवान जैसे ही उस वस्त्र को उठाने के लिए नीचे झुके, भैया पृथ्वी ने कहा, प्रभु आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी, आप ऐसा नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, देवी पृथ्वी घबराती क्यों? मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा को सत्य साबित करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ। पितामह भीष्म ने एक बात कही थी, गोविंद मैं एक बात कहूँ, जिस समय आप रथ का पहिया लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े थे ना, वो झांकी पता है कैसी थी? वो झांकी ऐसी थी जैसे एक शेर एक हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा हो। प्रभु आप एकदम शेर जैसे मेरे पास दौड़े चले आ रहे थे, लेकिन गोपाल उसके पीछे भी एक लीला थी कि मेरे भीष्म की प्रतिज्ञा कहीं झूठी सिद्ध न हो जाए। आपने मेरे खातिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, उसका नाम श्री कृष्ण है।
पितामह भीष्म कहते हैं, महाभारत जैसे युद्ध में जहाँ चारों तरफ से बाढ़ ही बाढ़ चल रहे हैं, कौन सा बाढ़ किसकी छाती के पार उतर जाए, ऐसी स्थिति में अगर कोई गीता जैसा महान सदग्रंथ अर्जुन को सुना सकता है तो उसका नाम श्री कृष्ण है। हाँ, भीड़ देखकर कौरवों के साथ मिल जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सत्य का साथ देने के लिए श्री कृष्ण जैसा जिगर चाहिए। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। मैं हमेशा अपनी व्यासपीठ से एक बात कहती हूँ, श्री कृष्ण जैसा पुत्र नहीं, श्री कृष्ण जैसा सखा नहीं, श्री कृष्ण जैसा पति नहीं, श्री कृष्ण जैसा प्रियतम नहीं, श्री कृष्ण जैसा स्वामी नहीं, श्री कृष्ण जैसा सारथी नहीं, और श्री कृष्ण जैसा कोई भगवान नहीं। उसका नाम श्री कृष्ण। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आपको पाने के बाद अब मेरी कोई मनोकामना ही नहीं बची है, क्योंकि गोपाल आप मेरी मनोकामना के पूर्ण विराम हो। जब श्री कृष्ण मिल गया तो जीवन में कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती। लोग मीराबाई से कहते थे, मीराबाई तुम कृष्ण के लिए इतनी पागल क्यों हो? हाँ, तुम्हें इतना बड़ा घर मिला, इतना बड़ा अच्छा पति मिला, परिवार मिला, तुम इतने बड़े घर में ब्याही गई, इतना धन है, संपत्ति, कोई कमी नहीं, तुम फिर भी संतों के साथ घूमती हो, जोगन का वेश बना के रखा है। तो पता है, मीराबाई एक बात कहती थी कि जिस महिला के पास, जिस बहन के पास डायमंड का हार होता है ना, वो कभी सोने का हार नहीं पहनती। वाह। वो कहती थी जिसके पास डायमंड ज्वेलरी है वो गोल्ड की ज्वेलरी क्यों पहनेगी? तो जिसके पास श्री कृष्ण है तो उसको फिर ये धन दौलत संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उसका नाम श्री कृष्ण है, जो अपना सर्वस्व बिना सोचे आपको देने के लिए तैयार हो जाए। सुदामा जी महाराज को देख लीजिए। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए, चावल लेकर गए, एक बार नहीं सोचा, एक मुट्ठी चावल मुख में डाला, कहा अरे ना स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल मुख में डाला और कहा कि एक छत्रपति सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुख सुदामा को देता हूँ। तीसरी मुट्ठी भगवान जैसे ही मुंह में डालने वाले थे तो भगवान की पत्नी मैया रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि कच्चे चावल है, ज्यादा मत खाइए। इतना बोली, लेकिन एक अंतरंग इशारे से बोली, बहुत बरस रहे हो पंडित जी पे। सब कुछ लुटा दोगे कि कुछ अपने लिए भी रखोगे? तो जो अपने भक्त के लिए एक बार कुछ भी ना सोचे, सिर्फ मेरा भक्त, भगवान कहते हैं मैं तो मेरे भक्त से ज्यादा प्यारा मुझे संसार में कुछ नहीं है। मैं अपने भक्तों के पता किस प्रकार अधीन हूँ, अहम भक्तम पराधीना। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। कैसे अधीन हूँ? मेरा भक्त मुझे भोजन कराए तो भोजन कर लेता हूँ, और कभी कभी कराना भूल जाता है तो वेट करता हूँ कब कराएगा। ये मेरे भक्तों के अधीन हूँ। मेरा भक्त जैसे चाहे मुझे वैसे नचारे। आपने सुना नहीं, ताहे अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ब्रज की गोपियां ठाकुर जी को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, ऐसे गोल 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 गोल। ब्रह्मा जी की इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी को नचा दे। किसी देवी देवता की इतनी सामर्थ्य है कि वो ठाकुर जी को अपनी उंगलियों पे गोल गोल नचा दे, लेकिन ब्रज की गोपियां गोल गोल नचाती थी। भगवान जब गलियों में से गुजरते थे तो गोपी कहती थी, एक कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान कहते, बोल कहाँ काम है? तो गोपी कहती, हमारी मटकी में चींटी पड़ गई है ना, चींटियां जो होती हैं। हाँ हाँ, तो चींटियां पड़ गई हैं तो उनको बीन देवेगो। मैं ब्रज भाषा में आपको बता रही हूँ। तो भगवान कहते थे, बीन तो दूंगा पर तू बदले में कहा देगी। तो गोपी कहती थी, जब तू सबरी चैंटी ने बीन देवेगो तो तुको बदले में एक छटाक माखन दूंगी। अच्छा। एक छटाक। तो पता है, भगवान श्री कृष्ण एक छटाक माखन गोपियों से खाने के लिए दिन और रात चींटियां बीनते थे। ये प्रेम। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित तेरी करती मुझे लाचार है। आपके श्री कृष्ण को आपसे सिर्फ प्रेम चाहिए,
आप उसको प्रेम दे दीजिए, क्योंकि बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। अगर गोविंद को किसी में रिझाने की ताकत है तो वो ताकत है आपके प्रेम के अंदर, जो गोपियों के पास थी, जो मीरा भाई के पास थी, आपके पास होगी, ठाकुर जी आपके पास आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर। मैं तो बिल्कुल खो गया। मैं तो ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि साक्षात भगवान मेरे सामने है, और ये बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और इतने अच्छे से मैंने शायद पहली बार समझा है कि या किसी ने मेरे सामने इतने अच्छे से पहली बार, हम जैसे हमारे घर में खुद गाना है तो हम जैसे उनका ख्याल रखते हैं, पूरा जो सेवा करते हैं, मेरी वाइफ ज़्यादा मानती है, उनको बहुत ज़्यादा मानती है। और आई थिंक वो जो आपका हार्ट है ना, जो वो आई कुड फील इट। मतलब आपने जब वो बोला ना कि अगर आपकी जिंदगी में डायमंड है तो आप सोने के पीछे नहीं भागते हैं। तो अगर भगवान श्री कृष्ण आपकी जिंदगी में है तो आप क्या, बाकी सब तो मोह माया है। फिर मोह माया, डेफिनेटली। बहुत ही सुंदर। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार भगवान श्री कृष्ण ने भी शादीशुदा होते हुए भी इतनी सारी गोपियां उनके आसपास होती थी, तो अगर आज का मनुष्य वो सब कर रहा है तो क्या ही गलत है। तो ये एक सवाल है। और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या खास था माता राधा जी में कि उनको उनसे पहले कंसीडर किया गया। पहले तो ये जान लेते हैं श्री राधा कौन है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलती हूँ। अभी हमने बहुत सी चर्चा की। एक संत से महर्षि शांडिल्य, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा श्री कृष्ण कौन है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण है चंद्र। क्या कहा? चंद्र। कहाँ के चंद्र? उन्होंने कहा श्री किशोरी जी के हृदय में जो प्रेम का सागर उमड़ता है ना, उसकी लहरों से प्रकट हुए चंद्र है श्री कृष्ण। उसने पूछा फिर ये किशोरी जी कौन है, ये राधा रानी कौन है? उन्होंने कहा राधा रानी है पूर्ण चंद्र। कहाँ के पूर्ण चंद्र? कि श्री कृष्ण के हृदय में संयोग और वियोग की जो लहरें उमड़ती है ना, उन लहरों से प्रकट पूर्ण चंद्र है श्री राधा। दोनों चकोर हैं, दोनों चंद्रमा है। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं एक एक करके आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। आपने पहला प्रश्न किया कि श्री किशोरी जी के होते हुए रुक्मिणी जी से विवाह कर लिया। हाँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, विवाह के लिए कितने व्यक्तियों का होना जरूरी है? विशेषकर दो, एक स्त्री और एक पुरुष होगा तो विवाह हो जाएगा। हाँ। बाकी बाराती ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने श्री किशोरी जी से कहा मुझको आपसे विवाह करना है, मुझसे विवाह करो। तो किशोरी जी चारों तरफ देखने लगी, बोले मुझे आपसे ब्याह करना है, आप इधर उधर क्या देख रही हो? किशोरी जी बोले मैं देख रही हूँ कि ब्याह करने के लिए तो 2 व्यक्ति चाहिए, तो दूसरा कहाँ है? वाह। दूसरा कहाँ है वो तो दिखाओ, किससे करना है? भगवान बोले हम दोनों को करना है। किशोरी जी बोले हम दोनों 2 हैं कहाँ, है ना, हम दोनों तो एक हैं। ठाकुर जी बोले फिर भी मोगू ब्याह करना है, करो ना। किशोरी जी ने कहा जो मेरे प्रियतम की इच्छा है वही तो मेरी इच्छा है। हमारी किशोरी जी के बारे में एक बात बताएं। ठाकुर जी बोले फिर भी मोगू ब्याह करना है। कहा जो मेरे प्रियतम की इच्छा है वही तो मेरी इच्छा है। हमारी किशोरी जी के बारे में एक बात बताएं। मतलब पॉडकास्ट नहीं हो पाएगा, मुझे रोना आ जाएगा। किशोरी जी ने कभी जीवन में अपने बारे में नहीं सोचा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया, भगवान श्री कृष्ण की खुशी को अपनी खुशी बना लिया। कभी उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं। भगवान ने कभी विवाह करना है, ठीक है करते हैं। तो भांडीर वट जो हमारे वृंदावन के पास में है, वहां श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ, और यह विवाह स्वयं श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कराया।
आप कभी आएंगे तो हम आपको दर्शन कराएंगे। दो है नहीं, मैं फिर से आपसे रिपीट कर रही हूँ, दो नहीं है, सिर्फ लीला करने के लिए भगवान ने किशोरी जी के साथ विवाह किया। दूसरी बात, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ब्रह्म की अहिलादनी शक्ति है जिनका नाम है श्री राधा। ब्रह्म का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम का क्या मतलब होता है? जो अपनी आत्मा में रमन करता है उनको आत्माराम कहते हैं। तो मैं आपसे कहूं ब्रह्म कौन है, तो आप कहेंगे श्री कृष्ण। हाँ, मैं आपसे कहूं ब्रह्म कौन है, श्री कृष्ण ब्रह्म है। ब्रह्म की आत्मा कौन है? श्री राधा। तो जो ब्रह्म की आत्मा है